आज की जो मेरी वीडियो है वो अगेन फिर से कमेंट्स रिप्लाई के ऊपर ही रहेगी। और मैं ज़्यादातर यही वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरा सारा टाइम इसी में चला जाता है कमेंट्स का रिप्लाई करने में। और मैं लाइव वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बनाऊँगा आगे चल के। अभी तो मैं बस अपने भाइयों की थोड़ा हेल्प करना चाहता हूँ कि जितना थोड़ा मुझे नॉलेज है उससे मैं अपने भाइयों की हेल्प कर पाऊँ। तो अभी सारे कमेंट्स का आंसर देने का समय है और एक एक कमेंट्स पढ़ते हैं सभी का नाम लेके और उनके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट्स मेरे पास है वो 18 घंटे पहले का आया हुआ है। ये सामने है ना, ये आरित रमन्ना करके हैं, इन्होंने कमेंट्स में डाला हुआ है, भाई मेरा जो कंडीशन है यो कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कंडीशन तो फुलफ़िल करने में टाइम लगेगा स्विगी में, एंड न्यू आईडी है, ठीक है, ये भी सही है, इसलिए कम इंसेंटिव दिख रहा है। देखो, न्यू आईडी पे कम इंसेंटिव दिखता नहीं है, न्यू आईडी पे तो बल्कि ज़्यादा इंसेंटिव दिखाते हैं ताकि और लड़का काम करने के लिए आएगा, ऐसा कुछ है। एंड अभी बहुत बुरा ऑर्डर देता है, ओनली ड्रॉप शिपिंग 15 से 20 किलोमीटर का दे रहा है। देखो, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी बाइक की आईडी होगी, और बाइक की आईडी में 15 किलोमीटर के रेंज में दौड़ाते हैं। और सारे ऑर्डर तो इतने नहीं आते, आपके सब ऑर्डर तो 15-20 किलोमीटर के नहीं आते होंगे, दिन भर में एक आध ऑर्डर ऐसा लगता होगा। अगर सारे ऑर्डर आपके 15-20 किलोमीटर के लग रहे हैं तो आपका कोई भी टारगेट नहीं पूरा होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप उसको टिकट रेज़ करके कंपनी में बात करने की कोशिश करो, और अपना जो ये 15-20 किलोमीटर का जो आपका ऑर्डर लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करवा सकते हो। दूसरा एक आइडिया ये है चेंज कराने का कि आप अपनी बाइक की आईडी को साइकिल में कन्वर्ट करा लो। साइकिल में कन्वर्ट कराने में आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास 4 से 5 किलोमीटर के अंदर में ही सारे ऑर्डर गिरेंगे, तो उससे आप बाइक से फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मार सकते हो और आपको इंसेंटिव वही सेम मिलेगा। अगर बाइक में एमजी मिल रहा है तो उसमें साइकिल में इंसेंटिव मिलता है। अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो आपको इंसेंटिव तो बनेगा ही ना, तो पैसा आपका उसमें भी बनेगा। तो अगर आपके पास बाइक आईडी है तो उसको ट्रांसफ़र कराओ साइकिल आईडी में, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है बाइक आईडी को साइकिल में कन्वर्ट कराने के लिए, साइकिल आईडी को बाइक में कन्वर्ट कराने के लिए कहाँ से टिकट रेज़ करते हैं। तो मेरी वीडियोज़ में आप देख लो, उसमें थंबनेल पे मैंने लगाया हुआ है साइकिल टू बाइक करके, वही वीडियो देख लो, सेम प्रोसीजर है, वैसे ही आपका आईडी जो है चेंज हो सकता है। और उसके बाद आपने लिखा है फूड देता ही नहीं है, देता भी है तो ऐसी जगह देगा जो बहुत बुरा है। तो फूड की जगह आपके पास ऑर्डर क्या आता है? स्विगी के पास तो ऑलमोस्ट 80% जो ऑर्डर है वो फूड का ही है, और उसके बाद दूसरा ऑर्डर जो देते हैं वो इंस्टामार्ट का देते हैं। तो इंस्टामार्ट आपके यहाँ है कि नहीं है? अगर है तो अच्छा है, इंस्टामार्ट तो मेरे हिसाब से फ़ूड से भी अच्छा है, और फूड को ऑर्डर 80-90% तो फूड का ही ऑर्डर गिरता है ज़्यादातर। तो स्विगी के पास और तो कुछ है नहीं, तो किस चीज़ का ऑर्डर आता है आप उसको अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। और मेरा जो है चैनल है टेलीग्राम का ना, उस पर मैंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे आप थोड़ा सा रिप्लाई करो ना, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से जवाब दे सकते हैं। और कोशिश करना अपने इंसेंटिव का इसको स्क्रीनशॉट भी वहाँ पे भेजो मेरे पास, ताकि मैं उसको देख सकूँ कि आपका इंसेंटिव कितना है। और ऑर्डर जो आप डन कर चुके हो ट्रिप में जो दिखाते हैं उसको थोड़ा सा उसकी भी स्क्रीनशॉट देना, देखें कौन सा ऑर्डर आपके पास गिर रहा है 15-20 किलोमीटर का। उसके बाद दूसरा जो कमेंट्स है वो है महादेव करके कोई चैनल है, इनको रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया है। देखो नीचे सारे जो कमेंट्स है वो काफ़ी दिन बाद के हैं, तो मैं इनसे माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था काम करने में, मैं वीडियो आप लोग के लिए बना नहीं पाया था जल्दी। तो कोशिश करता हूँ आज आपको रिप्लाई कर देता हूँ, और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आगे से और जल्दी आप लोग को रिप्लाई मिलेगा इस चीज़ का। तो दूसरा कमेंट्स महादेव का है, इन्होंने लिखा है मैं 2 मंथ यानी 2 महीने से लॉगिन नहीं किया इसलिए 0% हो गया, अब गिग नहीं मिल रही है, क्या करें? अच्छा, इनका ज़ोमैटो का है और इनको गिग नहीं मिल रही। तो देखो महादेव भाई, आपका क्या है ना, जो ज़ोमैटो का गिग बुक करने का टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग आप कैच करो। अगर आप सेम डे जिस डे काम करना है आपको, उसी दिन आप गिग बुक करने जाओगे ना, तो आप गिग हो सकता है आपको सब फुल मिलेगी। लेकिन आगे अभी क्या करो, जैसे आज की डेट में मुझे गिग बुक करना है कल की, यानी कि कल जो हमें काम करना है वो एक दिन पहले ही मुझे गिग बुक कर लेना है। और देखो गिग का जो टाइमिंग है ओपन होने का वो 3 बजे होती है, शाम को 3:30 बजे, ठीक है, शाम को 3:30 बजे। तो आप गिग जब भी बुक करो शाम को 4 बजे बुक करो नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है, सेम डे के लिए नेक्स्ट डे के लिए बुक करो, तो आपको सारी गिग मिलेगी।
ओपन मिलेगी। तो सारी गिग में आप आराम से उस समय बुक कर सकते हो। अगर आप 7-8 बजे 9 बजे बुक करने जाओगे तो ऑलरेडी सब बुक हो चुकी होती है। तो गिग बुक करने का जो टाइमिंग है वो शाम को 4 बजे का है। तो 4 बजे आप टारगेट करो, आपको सारी गिग मिलेगी, दूसरे दिन की ओपन मिलेगी। और उसके बाद है तीसरा कमेंट जो है वो CG बेस्ट कार्टून करके हैं एक चैनल, उन्होंने जो है कमेंट्स किया, वो भी ज़ोमैटो की वीडियो पे उन्होंने कमेंट्स डाला है। इनका कमेंट जो है, सर मैंने न्यू ज़ोमैटो आईडी बनाया है और मेरे पॉकेट बैलेंस में 2 बार ड्राइवर सपोर्ट फ़ीस डिडक्शन, एक बार 500 और दूसरी बार 350 कट गया, ये सब क्या है? मेरी अभी कमाई उसी में, मेरी आधी कमाई उसी में चली गई। देखो आप जो आपका 500 और 350 रुपये जो कट रहा है ड्राइवर सपोर्ट फ़ीस के नाम से ना, ये आपका जॉइनिंग फ़ीस है। जब आप ज्वाइन कर रहे थे उस समय आपको उसने ऐप में दिखाया होगा आपका टोटल जॉइनिंग फ़ीस कितना है। एक तो होता है आप डायरेक्टली पे कर दो पूरा, तो डायरेक्टली आपने पे नहीं किया होगा पूरा। देखो वो क्या करता है, जैसे मान लो अगर 1600 रुपये उसने जॉइनिंग फ़ीस आपका दिखाया, तो 600 रुपये आपसे पहली बार में ले लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। बाकी का जो आपका 1000 रुपये बच रहा था, उस 1000 रुपये को वो क्या करेंगे, 3 हफ्ते में काटते हैं। 350 रुपये करके काटेंगे या 400 रुपये करके काटेंगे, ऐसे करके काटते हैं वो, या 500 रुपये भी करके 2 हफ्ते में काट सकते हैं, तो ऐसे काटते हैं। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लो कि जब आप आईडी बना रहे थे तो कितना आपका जॉइनिंग फ़ीस था, और उसको जोड़ लो एक बार, जितना भी आपका ड्राइवर सपोर्ट फ़ीस के नाम से कट रहा है पैसा, उसको जोड़ लो, देखो बराबर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो ज़ोमैटो में एक अच्छा ऑप्शन से, स्विगी में तो नहीं है, ज़ोमैटो में एक अच्छा ऑप्शन से अपने प्रोफाइल पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको वो मिलेगा, TL मिलेगा, टीम लीडर जिसको बोलते हैं, वो मिलेगा। तो उसको जो है ना प्रोफाइल पे, अभी ज़ोमैटो की आईडी में कहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे दिखता है वो। देखो ज़ोमैटो की आईडी में ये यहाँ पे दिखेगा, उसको आप TL को सीधा कंफर्म संपर्क करके ना उससे आप कंफर्म करा लेना कि मेरा क्यों इतना पैसा कट रहा है, तो वो आपको कंफर्म कर देगा कितना आपका ड्राइवर सपोर्ट था कितना नहीं। देखो यहाँ मोर पे जाओगे ना, उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो एक है प्रेफरेंसेस हिस्ट्री, मैनेज प्रोफाइल पे। अच्छा मैनेज प्रोफाइल पे तो नहीं दे रहा है, एक सेकेंड, मैंने भी काफ़ी दिन से ज़ोमैटो यूज़ नहीं किया है इसलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। और वो आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताते भी हैं कि आपको फ़र्स्ट वीक में इतना काटेंगे, आपका सेकंड वीक में इतना काटेंगे, थर्ड वीक में इतना काटेंगे, और अभी आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ वो बताते हैं, तो उस चीज़ को आप नोट करके रखा करो ना कि मेरा 1600 रुपये अगर बताया तो किस किस दिन काटेगा वो, वही पैसा वो काटते हैं। लेकिन आप लोग शुरू में देखते नहीं हो ना कि ज्वाइनिंग करते समय मेरी ज्वाइनिंग फ़ीस है कितना, बस एटलीस्ट शुरू में जो आपसे पैसा ले लिया आप सोचते हो मैंने ज्वाइनिंग फ़ीस तो भर दी है, तो ऐसा नहीं होता। ज्वाइनिंग फ़ीस ज़्यादा होती है, 1600 रुपये होती है, 1200 रुपये होती है। अब आपके सिटी में कितना लेते हैं वो आप जब ज्वाइनिंग कर रहे थे ना, तो उस समय आपको उसने बताया होगा। फिर भी आप कोशिश करो टिकट रेज़ करके, और वहाँ पे जो है आप बात कर सकते हो, ठीक है। डिडक्शन वाला जो सेक्शन है उसमें आप टिकट रेज़ करो, और रेज़ करके एक बार कंपनी से बात कर लो कि मेरी ज्वाइनिंग फ़ीस कितनी थी और अभी तक कितना कटा है, कितना बाकी है, तो वो आपको ये चीज़ कंफर्म कर देंगे। अभी लेकिन आगे से किसी भी ऐप में
ज्वाइन करना ना, तो ज्वाइनिंग करते समय थोड़ी सी चीज़ें ध्यान दिया करो। आपका पहली आईडी होगी इसलिए आप नहीं ध्यान दे पाते हो। जब भी ज्वाइनिंग करने जाओ एटलीस्ट जो ज्वाइनिंग फ़ीस होती है वो लोग मेंशन करते हैं, उसको तुरंत एक जगह नोटिंग बना लो, कहीं कॉपी पे उसको लिख लो कि हाँ मेरी ज्वाइनिंग फ़ीस 1600 रुपये मेरे ऐप में दिख रही है। अब ये 1600 रुपये ये मुझसे किस तरह लेंगे वो भी देखा करो। इकट्ठा तो आपसे 1600 ले नहीं लेते हैं, वो 1600 होगा तो आपसे 600 लेते हैं, बाकी 1000 रुपये को काटेंगे ना वो। तो वो कैसे काटते हैं, वो वीकली काटते हैं 400-400 रुपये करके या 300-300 रुपये करके, तो वही पैसा कटता है। और इसमें आप फेड अप मत हो, स्टार्टिंग में 1-2 वीक में वो अपना पैसा बराबर कर लेते हैं, जैसे बराबर हो जाता है फिर उसके बाद पैसा कटता नहीं, फिर आप पैसा कमा सकते हो। उसके बाद तीसरा है द एनॉन एकेडमी करके एक चैनल है, इन्होंने दिया हुआ है मेरा 350 काट लिया आज सुबह 5:30 पे, बैग और टी शर्ट का 375 दिया था। तो इनका भी वही ज्वाइनिंग फ़ीस का ही पैसा कटा है और 350 रुपये जो काट लिया ये बता रहे हैं। अगर आपकी न्यू आईडी होगी तो ज्वाइनिंग फ़ीस का ही कटा होगा और जो उसका मैसेज आया होगा ऑन बोर्डिंग फ़ीस के नाम से आया होगा। तो अभी जो मैंने ऊपर बताया है कि ज्वाइनिंग फ़ीस जब आप ज्वाइन करते हो तो उस समय बताते हैं कितना पैसा रहता है। हमेशा ज्वाइनिंग ये लोग जो कराते हैं वो लोग अगर आपको 1600 रुपये बताएंगे तो आपसे स्टार्टिंग में 300 रुपये, 400 रुपये या फिर 600 रुपये ऐसे करके लेते हैं। उसके बाद बाकी का जो पैसा बचता है 1000-1200 रुपये वो वीकली काटते हैं, 300 करके काटेंगे, 500 करके काटेंगे। तो ये चीज़ समझने वाली है जिस समय आप ज्वाइन करो उस समय। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जहाँ से टिकट रेज़ करते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियोज़ बनाया हुआ है कि टिकट कैसे रेज़ करें। तो उस वीडियोज़ को आप जाके वहाँ से देख लो और टिकट रेज़ करो और कंपनी से कंफर्म करो कि कितना पैसा मेरा भी और कटेगा, कितना कट चुका है। एक तो ये हो गया। उसके बाद है सुप्रिया चौहान करके एक लोग हैं, इनका भी एक चैनल है। इनका जो कमेंट्स है, भाई आपका TDS 955 जो कटा है उस वीक में कितने की अर्निंग किया था आपने। देखो जो TDS का मसला है वो क्या था ना, मेरा आधार और पैन दोनों लिंक नहीं था, ठीक है उस समय, और लिंक ना होने की वजह से 20% टैक्स मेरा वो लोग फ़ाइन के तौर पे काट रहे थे। यानी कि 100 रुपये पे 20 रुपये कटता है फ़ाइन के तौर पे। और अगर 1000 रुपये की अर्निंग आपकी हो रही है पूरे वीक में तो 800 रुपये आपके जो है 200 रुपये आपके जो है डिडक्ट करेंगे 1000 में से। और अगर आप 5000 कर रहे हो तो 1000 रुपये डिडक्ट करेंगे सीधा वो। तो 20% का डिडक्शन करते हैं फ़ाइन के तौर पे। और अगर आपका आधार पैन लिंक्ड है पैसा तब भी कटता है, लेकिन तब 1% कटता है, 100 रुपये पे 1 रुपये, ठीक है। इस तरीके से 1000 रुपये पे 10 रुपये, तो ऐसे कटेगा पैसा। तो वो फ़ाइन के तौर पे 20% मेरा काट रहे हैं। 955 जो कटा है उसमें मेरा 4500 की अर्निंग थी हमारे ख्याल से, इसलिए 955 रुपये के आसपास कटा था मेरा। और आधार पैन अगर आपका लिंक नहीं है तो उसको आप लिंक करा लो, नहीं आपका हर वीक में जितना आप कमाओगे उतना पैसा आपका कटता जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं। आधार पैन ज़रूर आप लिंक करा लो पहले, उसके बाद आप काम करो। अगर लिंक्ड नहीं है तो आप कोशिश करो अपने तेल का पैसा और 100-200 रुपये ख़र्चा निकाल लो ऊपर का। ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा चला जाएगा TDS में फ़ाइन के तौर पे, कोई फ़ायदा नहीं है और वो रिटर्न भी नहीं मिलता है। और उसके बाद नेचर वर्ल्ड करके एक चैनल है, उन्होंने दिया हुआ है, मैं भी इसी में काम करता हूँ, बहुत अच्छा पैसा बनता है, 1500 रुपये रोज़ बनता है। तो आप कोई अच्छी जगह हो गए जहाँ बहुत सारे ऑर्डर रहते हैं तभी आपके 1500 बनते हैं, और ये भी फास्ट में काम करते होंगे तभी इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद एक और है मिथु भाटी करके हैं कोई एक चैनल, उन्होंने लिखा हुआ सर मैंने 375 बैग का दिया, 1000 और काट दिया और बैग और टी शर्ट भी नहीं मिला। देखो जो आपको बैग और टी शर्ट नहीं मिला है इसके लिए आप टिकट रेस कर सकते हो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। बैग टी शर्ट न्यू ज्वाइनिंग है नहीं मिला ऐसे करके, उसमें थंबनेल पे लिखा हुआ है मैंने, तो मेरी सारी वीडियो में चैनल पे जाके ना वहाँ पे चेक करो। तो बैग और टी शर्ट के लिए आपको टिकट कैसे रेस करना है उसमें मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके टिकट रेस कर दो, बैग और टी शर्ट आपको मिल जाएगी। और जो पैसा आपका कटा है वो पैसा तो काटेंगे वो लोग 1000-1200 रुपये 1300 रुपये जो भी ज्वाइनिंग आपको स्टार्टिंग बताएंगे वो कटता है, वो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में पूरा पैसा काट लेते हैं वो, उसके बाद आपका पैसा नहीं कटेगा, आप काम कर सकते हो फिर। और एक यूज़र करके चैनल है ये वाला, इनका जो कमेंट्स है वो है भाई मैंने अभी ज़ोमैटो ज्वाइन करा है, मेरी इनकम 800 हुई थी 3 दिन में, मैंने पैन बैंक डिटेल नहीं डाली थी, उसके बाद मेरा अमाउंट ज़ीरो हो गया।
फिर मुझे कैश मिला 1197 और मैं जितनी अर्निंग कर रहा हूँ इतना 1197 590 मेरी अर्निंग हो गई और 603 बचे। उसे बाद में मैंने बैंक पैन डिटेल डाल दी और मेरा टिप का अमाउंट 65 रुपये आ गया, बट 635 रुपीज़ पे आउट बता रहा है और आए नहीं। देखो जो पे आउट होता है ना, वो क्या करते हैं ना, वो लोग कैलकुलेशन करते हैं पे आउट में। तो कोई ज़रूरी नहीं पे आउट आपके बैंक में ही आया हो, तो वो कैलकुलेशन करते हैं। जो आपको पास फ्लोटिंग कैश होता है, जो आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर मिलता है, वो पैसा उसमें से डिडक्ट करते हैं, तो वो पे आउट ही मेंशन करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं हो आपके बैंक में सेंड करें हो। और जो भी पैसा आपके बैंक में जाएगा ना, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब आती है। तो जिसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह शो करे, समझ लो वो पैसा आपके बैंक में भेजा गया है। अगर ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह नहीं है, खाली पे आउट लिखा हुआ है, तो पे आउट उनका कैलकुलेशन होता है। जो आपके पास पैसा होता है और जो आपकी अर्निंग है उसमें से माइनस प्लस करके वो पे आउट में दिखाते हैं कितना पैसा ऑलरेडी आपके पास है पहले से, ऐसा करते हैं। पे आउट बता रहा है आए हैं, बट मेरा ज़ोमैटो टी शर्ट डिलीवर्ड नहीं हुआ है मेरे एड्रेस पे। अच्छा, ज़ोमैटो टी शर्ट आपका डिलीवर नहीं हुआ तो उसके लिए भी आप टिकट रेस कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मेरी वीडियोस में जाकर चेक करना, उसमें न्यू ज्वाइनिंग पे टी शर्ट और बैग नहीं मिला करके लिखा हुआ मैंने थंबनेल पे। उस वीडियो को देखो तो आप टिकट रेस करो, आपका बैग टी शर्ट आ जाएगा। सेल्फ़ी की वजह से जॉब नहीं कर पाया और आईडी ब्लॉक हो गई। तो आईडी आपकी जो ब्लॉक हुई है, तो आप जो आपके एरिया का टीएल होगा ना, वो फ्लीट कोच करके आपके ऐप में उसका नंबर मिलता है। अगर आपके ऐप में नहीं दिखेगा तो आपके एरिया में कोई और लड़का अगर काम करता हो ना, उसको पकड़ना, उससे फ्लीट कोच का नंबर लेके उसको डायरेक्टली कॉल करके अपनी आईडी ओपन करवा लेना और आपको बैग और टी शर्ट भी वो दिलवा देगा। उसकी वजह से आईडी ब्लॉक है। तो मेरे 800 रुपये यहाँ गए और बैग टी शर्ट नहीं आया और कहीं और डिलीवर्ड हो गया। प्लीज़ रिप्लाई में माई कमेंट। अच्छा, मैं आपका ही रिप्लाई कर रहा हूँ। तो डिलीवर अगर कहीं और हो गया तो उसका मैसेज आपको मिला होगा ना, तो उस समय वो आपसे पूछते हैं कि आपको डिलीवर हुआ नहीं हुआ, तो उस समय आपने रिप्लाई में क्या डाला था मैसेज में। अगर आपने डाला होगा कि हो गया, तब तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया होगा। फिर भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बैग और टी शर्ट आपको डिलीवर नहीं हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा आप देखो, आपके मोबाइल में अगर मान लो फ्लीट कोच का नंबर नहीं दे रहा है अभी, जैसे आईडी ब्लॉक होती तो नहीं देता है, मेरे पास भी नहीं दे रहा है, तो आईडी आप पहले तो आप एक काम करो, आपके एरिया में जो लड़का काम करता हो ना, उससे आपके जोन में, जिसको बोलते हैं आपके एरिया में या जोन में जो भी लड़का हो, कोई पहचान का मिलेगा, उसको रोक के उससे फ्लीट कोच का नंबर उसके मोबाइल से निकाल देना। उसके ऐप में दिखता है फ्लीट कोच करके, उसका नंबर लेके डायरेक्टली उसको कॉल करके अपनी आईडी देना, उससे बात करना, उसको बोलना सर नहीं मिला था मुझे बैग और टी शर्ट डिलीवर नहीं हुआ था और मैं काम कर रहा था, मैं सेल्फ़ी डाल नहीं पा रहा था, इसलिए मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है। तो वो ओपन करा देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। और जो आपका पैसे वैसे वाला ये सिस्टम जो आप ऊपर सब लिखे हो, वो सब माइनस प्लस का है। आप खाली ये टोटल आप अपनी अर्निंग कैलकुलेट करा करो, कितना मैंने दिन भर में कमाया है, और जो भी आपके पास कैश ऑन डिलीवरी हो वो एक जगह कहीं कॉपी में लिख लिया करो। तो जब भी आपका पैसा इधर उधर हो तो आप उसको, कितना पैसा आपके पास है, कितना आपने अर्निंग की है, कितना आपका जो है बैंक में आया है, तो वो कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन हमेशा बराबर ही आता है, उसमें पैसा प्लस माइनस नहीं होता है, वो सही होता है पैसा। उसके बाद ये है कृष्णा दास करके एक चैनल है, इन्होंने दिया हुआ सर 2500 काट लिया ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम से, चोर है स्विगी वाला। आपकी बात से सहमत है हम, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आपका इकट्ठा 2500 रुपये कैसे काट लिए, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपने ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या ऑप्शन दिया था, इकट्ठा तो नहीं काटना चाहिए। 2500 रुपये कैसे कट गए मुझे भी नहीं मालूम है। इसकी आप स्क्रीनशॉट मुझे दो, मैं देखूं क्या मैसेज क्या आया था आपका। ऑनबोर्डिंग फ़ीस का आया था, तो ऑनबोर्डिंग फ़ीस होगा तो वो ज्वाइनिंग फ़ीस होगा। तो क्या आपको 2500 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस बताए थे? इतना तो होता नहीं है, 1600 रुपये होता है, 1400 रुपये होता है, 1800 रुपये होता है। तो इकट्ठा तो आपका पैसा काटेंगे नहीं कभी भी, और स्टार्टिंग में जब भी आपने आईडी बनाई होगी तब भी तो पैसा लिए होंगे। तो इसके लिए एक काम करना, इसको आप टिकट रेस करके और कंपनी से बात कर लो, हो सकता है आपका ज़्यादा पैसा डिडक्ट कर लिए होंगे तो वापस हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। और जो आपने नीचे एक लाइन लिखी है चोर है स्विगी वाला, इससे मैं सहमत हूँ, ठीक है, पैसा बहुत काटते हैं, लेकिन अगर आप जानकारी रखते हो तो आपका पैसा नहीं कटेगा, मिल जाता है वापस। उसके बाद एक ट्रेडिंग करके हैं एक चैनल, उन्होंने जो है नमस्कार सर, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं,
मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ज्वाइन किए हुए 1 वीक हुए हैं, ठीक है, 1 हफ़्ता हुआ है। मैं इसमें पैसे यानी पॉकेट के बारे में समझ नहीं पाता हूँ। मेरे कल 3 तारीख को 2600 प्लस था, जो कि आज दिखा तो सब ज़ीरो दिखा रहा है। एक काटा TDS 549 रुपये, दूसरा इन्होंने ड्राइवर सपोर्ट फ़ीस डिडक्शन 500 काटे हैं, और तीसरा वीकली पे आउट 2642 रुपये काटे हैं। अच्छा, जो ये वीकली पे आउट है ना, वीकली पे आउट में आप कंफ्यूज मत होया करो। जो वीकली पे आउट होता है ना, वो कैलकुलेशन होता है। यानी कि जैसे मान लो आपने 2000 रुपये का काम किया है और 1200 रुपये आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का है, जो पैसा आपके पास ऑर्डर डिलीवर करते हो नगद मिलता है। तो वो जो 1200 का जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वो जो मैसेज आएगा 1200 का, वो पे आउट के नाम से आता है। यानी कि वो पैसा आपके पास पहले से है, तो वो खाली पे आउट लिख के आएगा, उसका कोई डिटेल नहीं होता, कोई ट्रांजैक्शन आईडी नहीं होगी आपकी, यानी कि आपके बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, वो पैसा आपको कैश में मिला है, तो वो पे आउट में ही लिख के देते हैं वो। ये आपका कैश ऑन डिलीवरी का होगा जो पे आउट लिखा हुआ है। काटे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ, ना तो मेरे कैश लिया कस्टमर से और ऑनलाइन पेमेंट ज़ोमैटो पर पे होता है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कुछ बताएं, मेरी पूरी मेहनत इन चोरों ने काट ली है। देखो, ये जो आप वो एक तो आपने यहाँ पे एक लाइन जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा-सा मुझे समझने में थोड़ा-सा वो हो रहा है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कैश लिया कस्टमर से और ऑनलाइन ना, मैंने तो कैश लिया। अच्छा, आपको कोई कस्टमर से कैश नहीं मिला है, यानी कि आपका जो आपने जो टोटल अर्निंग की हुई है, उसमें आपने कैश ऑन डिलीवरी का कोई भी वो नहीं लिया है। तो आप एक काम कर सकते हो, देखो मेरा एक चैनल है, और चैनल नहीं है, मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके ना, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ स्क्रीनशॉट हमको दे दो, जो आपका पैसा डिडक्शन हुआ है उसका, और जो आपका पॉकेट का स्क्रीनशॉट है वो दे दो मुझे, तो जिससे कि मैं थोड़ा सा उसको समझ पाऊँ कि आपने टोटल अर्निंग कितनी की थी, आपके पास कैश कितना आया था, और आपका जो पैसा कटा है वो कितना कटा, तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। और आप बेफ़िक्र होके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, वहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और यहाँ पे तो आप मुझे स्क्रीनशॉट नहीं दे सकते हो इसमें कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में अभी अपना टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दे देता हूँ। तो उस लिंक पे जाके आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट दो, और वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपसे चैट से बात कर लूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि आपने इसमें थोड़ा सा मुझे ये कन्फ्यूज़न में डाल दिया यहाँ पे ना। आप इसमें जो लिख रहे हो वो लिख रहे हो कि मैंने एक भी कैश नहीं लिया है कस्टमर से। तो जो आपका 2642 रुपये जो आपका पे आउट लिखा हुआ है, वो पे आउट थोड़ा मुझे समझना है कि वो कहाँ गया, आपके बैंक में गया या फिर वो पे आउट किस चीज़ का गया है। तो ये चीज़ मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा सा मुझे स्क्रीनशॉट देना मेरे ग्रुप पर, तो वहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। और भी लोग होते हैं वहाँ पे, तो इसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर किस चीज़ में आपके कटा है। और आप बेफ़िक्र रहो, आपका पैसा कोई भी इधर उधर नहीं होगा। वो जो भी पैसा कटता है, क्योंकि आपकी न्यू ज्वाइनिंग है ना, तो अभी आपका ड्राइवर सपोर्ट फ़ीस के नाम से भी पैसा कट रहा है, तो और फिर सिक्योरिटी डिपॉज़िट वगैरह भी कटता है। तो TDS का भी आपका कट रहा है, क्योंकि आपका आधार पैन लिंक नहीं होगा, उसलिए कट रहा है। 549 रुपये कटा है TDS का। तो ये आपका लिंक नहीं है आधार पैन, उससे भी पैसा आपका ज़्यादा कट रहा है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे मुझे ग्रुप पे अपना स्क्रीनशॉट वगैरह दो, तो हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको। मैं आपके कमेंट्स का वहाँ पे रिप्लाई तुरंत दूँगा। आप वहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्क्रीनशॉट देना, तो हम डायरेक्टली बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद है ये तेसुन टोम्पे करके कोई है चैनल, उन्होंने लिखा हुआ है, भाई मेरा तो 1200 हुआ। 1200 क्या हुआ भाई, मुझे भी नहीं पता, कट गया है क्या हुआ 1200, अर्निंग हुई है कट गया है, ये थोड़ा अच्छे से पूरा लिखो ना तो समझ में भी आए। और उसके बाद एक कुछ भी करके एक चैनल है 2.0 करके, उन्होंने जो डाला हुआ है वो डाला, मैंने पहले फ़ीस दे दिया था, अगेन 400 रुपये से ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम से काट लिया। देखो, जब भी ज्वाइनिंग करो, मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि उसमें ज्वाइनिंग फ़ीस जो आपकी होती है वो 1200 रुपये, 1600 रुपये, 1800 रुपये ऐसे होती है। लेकिन आपसे एक किस्त ली जाती है स्टार्टिंग में 375 रुपये करके, 400 रुपये करके, 600 रुपये करके, वो एक किस्त होती है। बाकी का जो पैसा बचता है 1200 1000 रुपये, ये आपका वीकली में 300 400 या 500 करके काटते हैं वो। तो 1-2 हफ़्ते 3 हफ़्ते में ड्राइवर सपोर्ट फ़ीस के नाम से पैसा आपका कटेगा। तो आप स्टार्टिंग में ये चीज़ देख सकते हो आपकी ज्वाइनिंग फ़ीस है कितना एटलीस्ट। तो आपने जो पहले दिया था 400 रुपये, 300 रुपये,
जो भी दिया होगा आपने वो आपका एक किस्त था उसने दिया था, बाकी जो पैसा बचा है वो तो आपका काटेंगे ना, वो आप कंफर्म कर सकते हो। उसके लिए भी टिकट रेज़ करके आप कंफर्म कर लो कंपनी में, वो आपको बता देंगे टोटल जॉइनिंग फ़ीस आपकी कितनी है। और जो भी पैसा कट रहा है इसको आप डेट वाइज़ कहीं लिख के रखो और उसके बाद कस्टमर केयर से बात करके उसको कंफर्म कर लेना कि आपका ज़्यादा कटा है या फिर कम है। वैसे एक बदमाश करके एक चैनल है, उन्होंने दिया हुआ है इंसेंटिव ना देने के लिए बाइक की आईडी बोलकर साइकिल का आईडी बना दिया। देखो अगर आपकी साइकिल की आईडी बनी है ना तो मेरे हिसाब से अच्छा है। क्यों अच्छा है पता है? साइकिल की आईडी में आप 5 किलोमीटर के अंदर में काम करोगे और जो इंसेंटिव होता है ना वो एमजी के बराबर में होता है, बहुत ज़्यादा 150 रुपये का फ़र्क आएगा, उससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो साइकिल की आईडी मेरे हिसाब से बेटर है। अगर बाइक की देखो उसमें 15-20 किलोमीटर आप जाओगे ना, अगर 10-10 किलोमीटर का ऑर्डर करोगे तो आप स्विगी में कभी टारगेट नहीं पूरा कर सकते। तो अगर 5 किलोमीटर के अंदर में आपके ऑर्डर मिलेंगे तो ऑर्डर आप जल्दी करोगे ना, तो साइकिल की आईडी ही बनाओ जिससे कि आपका टारगेट पूरा होगा। तो अच्छा है आपकी साइकिल की आईडी बनी है। और इंसेंटिव में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इंसेंटिव एमजी में दोनों सेम होता है। 40-50 रुपये का फ़र्क आएगा लास्ट में, जब एंड में आप काउंट करोगे 10 घंटे काम करके ना, तो वो उतना ही फ़र्क आता है, उससे ज़्यादा आता होता नहीं है। भैया स्विगी के लिए कस्टमर, इनका ही कमेंट से एक और है, भैया स्विगी के कस्टमर केयर पे भी झूठ बोलते हैं। वो तो बोलते हैं, सही बात है। मैंने एक ही दिन में 1 घंटे के अंदर स्विगी कस्टमर केयर से 2 बार बात की ऑनबोर्डिंग फ़ीस के लिए। एक ने मुझे 905 बाकी बताया और दूसरे ने 500 बाकी बता रहे हैं। देखो वहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं ना, वो लोग भी, उनके पास एग्जैक्ट कुछ लिखा उखा होता नहीं है और वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कंपनी, सही बात है, वो पब्लिक को लूटती है और जॉइनिंग फ़ीस के नाम से तो स्विगी वाले बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। आप मेरा कमेंट्स पढ़ोगे 99% जो भी कमेंट्स आते हैं वो सारे जॉइनिंग फ़ीस डिडक्शन के नाम से ही आ रहे हैं मेरे पास। तो हम भी इस बात को समझ सकते हैं कितना पैसा नए लड़कों का काटते हैं स्विगी वाले। लेकिन आप फेडअप मत हो, इसलिए फेडअप ना हो कि 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता ही पैसा कटता है, उसके बाद कटता नहीं। उसके बाद आप पैसा कमा सकते हो, फिर आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। और अगर आप इसमें टूट जाओगे ना 1 ही 2 हफ़्ते में, अगर आप बंद कर दोगे तो आपका ही नुकसान है, कंपनी का नुकसान नहीं है। वो तो दूसरे किसी को ज्वाइन करेगी, उसका पैसा काटेगी 2 हफ़्ते। तो 1 ही 2 हफ़्ते ऐसा होता है, 2 हफ़्ते के बाद फिर पैसा आपका नहीं कटेगा। तो आप हिम्मत मत हारो। और इन्हीं का एक कमेंट्स और है, स्विगी कंपनी बिल्कुल घटिया है, वो राइडर का पैसा काट कर पैसा कमा रही है, राइडर को बेवकूफ़ बनाकर बहुत चालाक है स्विगी कंपनी। देखो पैसा तो काटते हैं, ये बात सच है आपकी, मैं मानता हूँ इस बात को। और नए लड़कों का ही पैसा ज़्यादा लूट रहे हैं, ये भी सही है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन जब आपको जानकारी हो जाएगी काम की ना, तो आपका पैसा वो नहीं काट पाएंगे। जॉइनिंग फ़ीस का पैसा 1 ही 2 हफ़्ते काट सकते हैं, उसके बाद तो नहीं काट पाएंगे पैसा। उसके बाद तो उनका कोई रीज़न बनता नहीं पैसा काटने का, तो फिर आप अच्छे से कमा सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा काट रहे हैं, बाकी पैसा नहीं कटेगा आगे चल के। उसके बाद एक कमेंट है, अच्छा वीडियोस बहुत लंबी मेरी हो जा रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बस हाँ यहीं तक इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी लोग को और हम ले लेंगे। तो अभी 28 मिनट की तकरीबन वीडियो बन गई है। तो उम्मीद है अभी जितने लोगों को मैंने जवाब दिया है उनको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।